Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रेट्रोग्रेड सैटर्न यानी वक्री शनि पैसे से संबंधित प्रॉब्लम कैसे देता है। यानी अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि अगर वक्री है या प्लेनेटरी गोचर में शनि अगर वक्री हो गया है और आपके बर्थ चार्ट में किस हाउस से वो ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों आती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेट्रोगेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, यानी अगर कोई ग्रह सीधा चल रहा है और वो उल्टी चाल अगर चलनी शुरू कर देता है तो उसको रेट्रोग्रेड बोला जाता है, यानी वक्री बोला जाता है। शनि को हमारे कर्मा से जोड़ा जाता है। शनि हमारे डेली के काम को, डेली की नीड को कंट्रोल करता है। शनि हमें सिस्टम में रहना सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझाता है। शनि हमें ये सिखाता है कि हम हार्डवर्क करें, मेहनत करें और रेगुलर तरीके से अपने काम को करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से मैनेज करके चलें। ये सारी चीज़ें हमें शनि के थ्रू सीखने को मिलती है। अब ऐसे में अगर शनि रेट्रोग्रेड हो जाए तो यहाँ पर आपका जो भी काम है वो सारी चीज़ें आपकी डिले हो जाती हैं, अटक जाती हैं। आप कुछ काम धंधा कर रहे हैं, वो काम आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है। कोई लीगल इशू आ गया है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई है, या कोई परमिशन आपको नहीं मिली है, या कुछ आपने काम ऑलरेडी किया हुआ है, वहाँ से जो भी आपका पे आउट बना था वो पे आउट रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, तो उसके चक्कर में आपके और काम अटक जाते हैं। आप घर लेना चाहते हैं, घर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या खुद की आप कोई कॉलोनी बनाना चाहते हैं, सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसा ही आपके साथ हो सकता है। कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई इशू आ जाए, आपको कोई परमिशन ना मिले, या अगर परमिशन मिल चुकी है तो मनी फ्लो आपका बिगड़ सकता है। सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है आपके बर्थ चार्ट में, तो ये आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ों को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है। जो भी आपने पास्ट में अच्छा किया है, बुरा किया है, वो सारी चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं। और रेट्रोगेशन का मतलब ये होता है कि पास्ट लाइफ के कर्म को रीस्टार्ट करने के लिए, रीफिनिश करने के लिए, या पास्ट लाइफ के कर्म के कारण जो भी आपने अच्छा बुरा किया है उसका लेसन, उसका रीपे आपको सैटर्न रेट्रोगेशन के दौरान करना पड़ता है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपने जैसे कोई कर्जा लिया है और सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड है, उसकी दशा चल रही है, या गोचर से सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर आपके बर्थ चार्ट में आ गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई लोन रीपे करना पड़ सकता है। आपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया था जिसके कारण तमाम परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपने पास्ट में कुछ ऐसा स्टार्ट किया था जिसके कारण अभी आपको जो परेशानी महसूस हो रही है या जिन चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं, ये आपकी पास्ट की चीज़ों को उजागर करती हैं। तो सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है तो हमें पास्ट कर्म के बारे में भी समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और इसमें चीज़ें डिले तो होती हैं, चीज़ें फंसती हैं, लेकिन सैटर्न चीज़ों को डिले करता है, चीज़ों को डिनाई नहीं करता। अगर वक्री सैटर्न है आपके बर्थ चार्ट में और अगर उसकी प्लेसमेंट आपके सेकंड हाउस में है, तो फैमिली वैल्यू, वेल्थ, कैश मनी, स्पीच, इन सब चीज़ों को समझने का मौका देता है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए सैटर्न हमें ये बताता है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने सेकंड हाउस की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें और अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर अगर आप फजूल खर्च करते हैं, पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हैं,
तो सैटर्न दिखाएगा आपको कि देखो आपने बिना सोचे समझे पैसे खर्च किए, विदाउट एनी प्लानिंग आपने चीज़ों को किया, अब आपको सैटर्न यहाँ पर परेशान कर सकता है, यानी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी तरफ सैटर्न यहाँ ये भी दिखाता है कि आप अपने परिवार की चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप परिवार की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो आपकी वैल्यू बिगड़ सकती है। वैसे ही सैटर्न अगर 11th हाउस में है, रेट्रोगेशन में है, तो जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी इनकम का फ्लो है वो स्टक हो सकता है, अटक सकता है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। तो सैटर्न यहाँ पर सिखाता है कि आपने अपने सोर्सेज को कैसे यूज़ किया, जो भी आपका मनी फ्लो था उस मनी फ्लो को आपने कैसे मैनेज किया, ये सैटर्न हमें सिखाता है अगर सैटर्न की प्लेसमेंट 11th हाउस में होती है और सैटर्न यहाँ पर अगर रेट्रोगेशन में होता है या गोचर के थ्रू सैटर्न आपके 11th हाउस से मतलब गोचर कर रहा है और वहाँ पर अगर वो रेट्रोगेशन में आ गया है। तो सैटर्न हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाता है, स्ट्रक्चर्ड बनाता है, हमें टाइम फ्रेम के हिसाब से चलना सिखाता है, हमें ये समझाता है कि अगर हम हार्डवर्क करें, मेहनत करें, कंसिस्टेंसी दिखाएं और अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें तो हमें तमाम जो भी परेशानी हम देखते हैं उन परेशानियों से हमारा पाला नहीं पड़ता है। अगर हम बिना सोचे समझे हमने पास में कुछ कर लिया, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी, ज़्यादा प्लानिंग नहीं करी, तो सैटर्न आपको ये दिखाता है कि आपने जो भी किया था वो गलत किया था। लेकिन जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जो लोग सच्चाई से काम करते हैं, जो लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, वो लोग प्रॉब्लम में फंसते तो हैं लेकिन आगे चल के वही सैटर्न आपको उन्हीं परेशानियों से बाहर निकाल देता है। लेकिन आप अगर कुछ इलीगल कर रहे हैं, आपने पास्ट में अगर कुछ गलत किया था तो आपको मॉनेटरी लॉस, प्रॉपर्टी से संबंधित इशू, इनहेरिटेंस से संबंधित कोई परेशानी, कोई लीगल मैटर, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बट अगर आप ईमानदार हैं, आप समझदार हैं, आप चीज़ों को बहुत सोच समझ के करते हैं तो आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। और यही सैटर्न जो आपके बर्थ चार्ट है रेट्रोगेशन में है, ये आगे चल के आपको काफ़ी सक्सेस देता है और आगे चल के आपको काफ़ी वेल्थ भी देता है, जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छी लाइफ को मैनेज कर पाते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया रेट्रोगेट सैटर्न के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।